हम वचन में चलते हैं और वचन 31वां अध्याय में क्या सिखाता है। 31वां जो अध्याय है वो हमें मिस्र की तुलना एक देवदार के वृक्ष के समान बता रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ सीमित वृक्षों का ही नाम क्यों ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पृष्ठभूमि है, एक भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस समय उस स्थान पर इन वृक्षों का जिक्र, इन वृक्षों के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर जो मिस्र है उसकी तुलना एक देवदार के वृक्ष से करता है। परमेश्वर बताता है कि फिरौन से पूछ और उनके लोगों से पूछ कि वो अपनी बड़ाई किसके समान करना चाहते हैं, किससे अपनी तुलना करना चाहते हैं। फिर परमेश्वर आगे और बात करता है और बताता है और वो कहता है कि देखो अश्शूर किस प्रकार का था, किस प्रकार से उसकी बड़ाई रही। ये सारी बातों को हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन जो मनन में आपके लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कि इस 31वें अध्याय में परमेश्वर मिस्र को इस बात को बताना चाह रहा है कि तू अपने आप में कितना बड़बोला हो गया था, कितना अपने आप को तूने बड़ा बना लिया था, या कितना तू अपने आप में जब अपनी बढ़ाई को, अपनी प्रसिद्धि को, अपनी परिस्थितियों को जब तूने और उन्नति की ओर आगे बढ़ाते हुए देखा, जब लोग तुझ पर निर्भर होने लगे तो तू अपने आप को बड़बोला बनाने लगा। मेरे प्रियो, इस 31वें अध्याय से एक बात को मैंने सीखा जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो 31वां जो अध्याय वो मुझे इस बात को बताता है कि परमेश्वर मुझे सिखाना मांग रहा है कि हम कई बार अपने जीवन में इतने भी बड़बोले ना हो जाएं, इतने भी अपने मुख से ऐसे शब्दों को ना निकालें कि परमेश्वर हमारे उन शब्दों को सुन ले। इजराइलियों के साथ क्या हुआ मेरे प्रियो? इजराइलियों ने ज्यादातर मिस्र की तरफ अपनी निगाहों को किया, उन्हें उन बातों को स्मरण किया, उन चीजों को स्मरण किया, और कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि वो स्मरण करते थे वहां की हर एक स्थिति और परिस्थितियों को। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों को उन्होंने सताना प्रारंभ किया तो परमेश्वर चुप नहीं बैठा, परमेश्वर ने उसका निराकरण किया, परमेश्वर ने उन्हें निकाला। जो संदेश, जो सार 31वें अध्याय में मेरे प्रियो जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये कि कितनी आनंद की बात होती है, कितनी खुशी की बात होती है कि परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में होता, परमेश्वर की आशीषें जब हमारे जीवन में होती है। ये आशीषें और अनुग्रह मेरे को इन बातों को सिखाता है कि मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहूं उन चीजों के लिए जो चीजें मैंने प्रभु से प्राप्त करी हैं। अपने आप को बड़बोला नहीं, अपने मुख से बड़े शब्दों को नहीं, अपने जीवन में उस घमंड को लेके नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति उस अनुग्रह के लिए, उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे बातें करें। कितनी आनंद की बात लगती है, कितनी आशीष की बात लगती है जब हम परमेश्वर के वचन को खोल के उससे बातचीत करते हैं। जब हम उसके वचन को खोलते हैं, हम उससे बातें करते हैं, हम उसके सम्मुख अपने विषयों को लेकर जाते हैं, हम उसे पुकारते हैं, कितना आनंद लगता है, कितनी खुशी की बात है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को आनंद लगता होगा, कितने लोगों को अच्छा लगता होगा जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। हो सकता है इस संदेश को सुनने वाले ऐसे बहुत से भी होंगे जो संदेश को खोलते होंगे, फिर स्किप मार देते होंगे, आगे बढ़ा देते होंगे। हाँ ठीक है, वो यहेजकेल की पुस्तक चल रही है, फिर वही संदेश होगा, फिर वही बात। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जो शख्स परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बातें करने के लिए बहुत आतुर होता है, बहुत एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए एक्साइटेड होते हैं, मनन को करने के लिए उत्सुक होते हैं, या इंतजार करते हैं परमेश्वर से बातचीत करने का। लेकिन जो अनुभव मैं आपको अपने अनुभव को बता रहा हूं वो ये कि कई बार जब मैं परमेश्वर के वचन को खोलता हूं, मुझे खुशी होती है उसके वचन को मैं सीखता हूं, पढ़ता हूं, मनन करता हूं और मैं बहुत कुछ सीखता हूं। जो बात मैंने सीखी वो ये कि जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम अपने प्रभु को जब हम आवाज देते हैं, जब हम उसकी बात को सुनते हैं, तो वो परमेश्वर भी तो वही चाहता है कि हम उसकी सुने, उसकी बात को सुने, उसकी आज्ञाओं को माने। वो मुझसे क्या चाहता है हम उसको सुने। आज भी कितने लोग हैं, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि आज संसार में कितने लोग हैं जो सिर्फ कुछ नहीं चाहते, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं, उनके लिए उनका जीवन ही सब कुछ है।
वो अपने जीवन में आनंद मनाते हैं, वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। उन्हें किसी चीज से, किसी बातों से कोई मतलब नहीं रखता, उन्हें कोई अर्थ नहीं लगता। लेकिन कितने हैं जो प्रभु से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से बातें करना चाहते हैं। हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? जब इस विषय को मैं सोच रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से मिलना ही नहीं चाहते। उनके लिए परमेश्वर का दिन जो ठहराया गया है, परमेश्वर से बात करने का दिन, उनके जीवन में कुछ नहीं है। वे कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे। लेकिन जब समय बदलता है, जब परिस्थितियां बदलती है, जब स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तब हमें एकदम हमारे प्रभु की याद आती है। आपको स्मरण होगा कोरोना का टाइम, कोरोना के वक्त में कितने लोगों ने अच्छे अच्छे कामों को, भलाई के कामों को करने के लिए वे आगे आए। कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे वास्तविक, वे उनके जीवन का एक हिस्सा था। वे दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को जिए। कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सोचने लगे कि अरे अब तो जीवन समाप्त होने पर है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो चलो कुछ अच्छा कर दिया जाए, चलो कुछ भलाई का काम कर दिया जाए। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? वो आध्यात्मिक जीवन जो हमने कोरोना के टाइम में देखा, वो आत्मिक जीवन जो हमने उस वक्त देखा, वो अब क्यों नहीं? काश हम और आप फिर से वैसे ही प्रभु के करीब आ जाए। क्योंकि वचन कहता है, जो बड़बोला होता है, जो गर्व करता है, जब उसके जीवन में बहुत सी आशीषों को वो पाता होगा, अगर तू अपने जीवन में गर्व से फूल गया तो स्मरण रख, मैं नीचे करना भी जानता हूं। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। प्रभु का धन्यवाद करे, स्तुति करे उसके नाम का, उसके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। प्रभु के समीप जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, उससे कहें, प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, मैं तेरे करीब बैठना चाहता हूं। और तब वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरी और आवाज को सुनने के लिए तत्पर तैयार है। आइए हम उससे बातें करें।